हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग सीखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F = ma का डेरिवेशन ये कैसे आया, और साथ ही साथ ढेरों न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको हेल्प करेगा क्लास 11th के लिए। और वो बच्चे स्पेशली जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, बेटा जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहें, खामोशी से एकदम लेक्चर को देखें वन टाइम में, और तब डिसाइड करें कि क्या कंटेंट, क्या क्वालिटी दी जा रही है इस चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आपका स्वागत करता हूं। देखिए बेटा क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अच्छा, मतलब क्या इसका मतलब ये है डेल्टा पी बाई टी। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। बेटा क्या लिखा है वहां पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो रेट लगा है तो इसलिए हम टाइम से डिवाइड कर दिए। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? तो ये क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। समझ रहे हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, समझ गया। एंड चेंज इन द मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब सोच रहे हो डेल्टा पी क्या है? ये है चेंज इन मोमेंटम। बेटा मोमेंटम क्या है, यही सोच रहे हो अभी तक तो आइए बताते हैं बेटा मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को हम पी से दिखाते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है पहले लिख लीजिए बेटा। मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं? बोलिए। पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। ये किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो बताइए मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, समझ गए? अच्छा भाई समझ गए। यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा? बताओ, मोमेंटम आ गया, समझ गए होंगे। अब डेल्टा पी लिखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बोलिए यहां से क्या कहोगे? डेल्टा पी क्या है? मैं पूछूं यहां पे डेल्टा पी क्या है? ये है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब पता होगा आपको बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर? पी एफ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पी आई। क्लियर कि नहीं क्लियर? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। समझ गए बेटा? किसी के आगे डेल्टा लिखा उसका मतलब होता है चेंज। जैसे मैं लिख दूं डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब क्या है? फाइनल एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्लियर कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, समझ गए। अब बताओ यहां से क्या कह सकते हो बेटा? यहां से ये कह सकते हो कि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो इक्वल टू लगा दूंगा, और साथ में एक कांस्टेंट आएगा के। आपको पता होगा, ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है के। ठीक है, तो मान लो यहां से F = मैंने क्या किया? K कर दिया, K डेल्टा P बाई टी। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो K है इसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कितनी होती है? माना गया है कि 1 होती है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे जब K की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? F = डेल्टा P बाई टी। क्लियर कि नहीं क्लियर? F = क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलिए डेल्टा P बाई डेल्टा, बोलिए डेल्टा P बाई टी। क्लियर? ये क्या है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसके बराबर आ गया? फोर्स के बराबर। क्लियर? समझ गए? अच्छा, समझ गए। कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये पी फाइनल पी इनिशियल क्या है बेटा? आओ बेटा फील करा देते हैं, मोमेंटम का पूरा खेल ही बता देते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैं कहूँ अपने पास कोई यहाँ पे मास है बेटा mkg का, ठीक है, कोई मास है, इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है, आगे की तरफ किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, u वेलोसिटी से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। आपने क्या किया? इसके ऊपर बेटा एक फोर्स लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया, धक्का से मार दिया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो क्या होगा? इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। धक्का लगा दोगे, फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? देखो बेटा, कुछ समय बाद क्या होगा? ये मास की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लेते कितनी हो गई? आगे की तरफ v हो गई, फाइनल वेलोसिटी। बोलो, पहले u थी, आपको चेंज होके फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। क्लियर कि नहीं क्लियर? कितने समय में? मान लेते हैं ये कुछ t टाइम लगा। बोलिए, आपने कुछ समय तक फोर्स लगाया तो उसकी u वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी हो गई, कुछ चेंज हो गई वेलोसिटी। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखिए बेटा, ये आपका कैसा पॉइंट होगा? इनिशियल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपका इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालोगे? ये आपका इनिशियल केस वाला। देखो इस समय मास क्या है? m है, मास तो सही है बेटा, और वेलोसिटी क्या हो गई? u है। तो क्या कहोगे? मोमेंटम पी आई क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। बोलिए भैया इनिशियल मोमेंटम निकाल लो तो क्या होगा? भैया मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू क्या होगा यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम के लिए? इनिशियल वेलोसिटी। समझ रहे हो? क्लियर कि नहीं क्लियर? मास इंटू यू, mu हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब मैं पूछूं आपसे यहाँ पे देखो pf क्या होगा? pf मतलब फाइनल मोमेंटम, तो m
v। क्यों? क्योंकि आप फाइनल मोमेंटम निकाल रहे हो तो कौन सी वेलोसिटी रखोगे? फाइनल वेलोसिटी। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे क्या कहोगे बेटा? बोलिए f क्या हो जाएगा यहाँ पे? f इजिकल्स टू क्या लिख सकते हो? डेल्टा पी। डेल्टा पी कीजिएगा पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। फिर यहाँ से क्या कहोगे? पी एफ क्या हो जाएगा? पी एफ बता चुके हैं m इंटू वी, मतलब एम वी। क्लियर? बोलिए, तो यहाँ से क्या कहोगे? एम वी माइनस एम यू। एम यू क्या है? इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, रख दिया अपॉन टी। फिर यहाँ से क्या कहोगे बेटा? अगर मैं मास कॉन्स्टेंट कॉमन निकालूँ, मास को मैं कॉमन निकालूँ तो ब्रैकेट के बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, बोलिए, तो यहाँ से f इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? बोलिए, f इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? ma क्या आ जाएगा? बोलो भैया, v माइनस यू बाई टी क्या है? v माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। भैया v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और नीचे टाइम से डिवाइड में भी है तो क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? पूरा ये एक्सेलरेशन है, तो इसकी जगह क्या लिख दो? ए लिख दो, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या कह सकते हो? एफ क्या आ जाएगा? एफ आपका, इसको आगे करोगे तो क्या हो जाएगा? एफ इजिकल्स टू एम ए। बोलिए, अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। पढ़ा होगा ना आपने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर कि नहीं क्लियर? यही तो है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो एक्सेलरेशन लिख दिया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहां से चले थे सेकंड लॉ पे, क्या है सेकंड लॉ? ये देता है? नहीं बेटा, ये नहीं देता। सेकंड लॉ हमको सिर्फ ये बताता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर केस है। कब? ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये कब वैलिड है? जब सिर्फ और सिर्फ मास कांस्टेंट हो। क्लियर कि नहीं क्लियर? कब वैलिड है? वैलिड ओनली कब? जब मास क्या हो? कांस्टेंट हो। कैसा? मास कांस्टेंट हो। ठीक है कि नहीं? मास चेंज ना हो रहा हो। क्या हमेशा मास चेंज नहीं होगा? नहीं बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। क्या हमेशा वेलोसिटी चेंज होगी? भैया हो भी सकती है, क्या पता मास भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आओ ऐसा केस देखें। आपने सोचा ही नहीं होगा कि मैं ऐसे चल रहा हूं जैसे ये मास चल रहा है। देखो, अब तुम कहोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास था, यहाँ भी मास एम है, मास चेंज ही नहीं हुआ। तो कोई ऐसा केस है कि चलते समय उसका मास कुछ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ होता है? हाँ भाई, होता है रॉकेट के केस में। चलो समझा दें। पहली बात तो यह है, एफ इजिकल्स टू हमें ओनली वैलिड फॉर जब मास कांस्टेंट होगा। ठीक है, मास चेंज हो रहा है रॉकेट के केस में भी आप देखोगे तब मत लगा देना। उसके लिए भी इक्वेशन बनाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हर जगह वैलिड होगी। ठीक है, पहले फी ले लो, कब चेंज हो सकता है मास। बेटा देखो, जैसे मैं कहूँ, मैं यार कोई ये रॉकेट है, ठीक है, ठीक है, ये क्या बेटा? आर फॉर रॉकेट। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको पता होगा किसी फोर्स से। ठीक, मान लेते हैं एफ फोर्स से ऊपर जा रहा होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक, अभी डिटेल में एक वीडियो भी आएगी, समझो, बस शॉर्ट बता रहा हूँ कि मास कब चेंज हो सकता है। तो देखो बेटा, ये कुछ मास नीचे की तरफ छोड़ता है, धुआं छोड़ता है नहीं छोड़ता है? बेटा जब रॉकेट उड़ता है तो देखे नहीं होंगे कभी कि एकदम नीचे की तरफ देते? कभी कार्टून में देख लो, कभी भी देख लो यार, आप लोग मूवीज में देखोगे तो जब रॉकेट ये उड़ता हुआ ऊपर की तरफ, नीचे क्या मारता है? फोर्स मारता है। वो फोर्स कौन देता है? इसका फ्यूल नीचे की तरफ बर्न आउट होते हुए, कंजप्ट होते हुए नीचे की तरफ फोर्स मारता है, तभी तो ये ऊपर जाता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, समझ गए। इसका मतलब यह है कि इसमें फ्यूल बहुत जल्दी से खत्म होगा। क्यों? क्योंकि भैया रॉकेट को उड़ाना है, समझ रहे हो? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बहुत तेजी से होगा। इसका मतलब क्या है? फ्यूल क्या है? फ्यूल ही तो मास है। फ्यूल ही तो मास है जो यहाँ पे कम हो रहा है। मास चेंज हो रहा है, मास चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे ये ऊपर तक जाता रहेगा, इसका फ्यूल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब है मास चेंज होता जाएगा। मास चेंज होता जाएगा तो उस समय क्या एफ इजिकल्स टू एम ए लगा दोगे? नहीं लगाओगे। इस केस में, रॉकेट वाले केस में, क्या रॉकेट के केस में एफ इजिकल्स टू क्या एम ए मत लगा देना। ठीक है, क्यों? ये मत लगाना, एफ इजिकल्स टू एम ए नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे मास चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? मास, बोलो मास क्या हो रहा है बेटा? बोलो, मास यहाँ पे चेंज हो रहा है। किस फॉर्म में मास चेंज हो जा रहा है बेटा? बर्न आउट। बोलो, अरे भाई स्मोक में चेंज हो जा रहा है कि नहीं हो रहा? धुआं बन जा रहा है, जल रहा है फ्यूल। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा? समझो, आइए देखते हैं, समझिए। पहला केस आपने देख लिया कि मास चेंज हो रहा है। एक बात और जान लो बेटा, अगर किसी मास को, किसी बॉडी को आप बहुत तेजी से फेंको, ठीक है, किसी बॉडी को आप बहुत तेजी से फेंको और इतनी तेजी से फेंको कि इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, उस केस में भी उसका मास चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है,
समझ गए? क्लियर? अच्छा, ये दो ही केस हैं, ठीक है। पहला जब रॉकेट वाला केस आपने देख ही लिया, दूसरा किसी मास को आप बहुत तेजी से फेंको, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर से फेंको, उस केस में उसका मास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। समझ गए? अच्छा, जब मास चेंज हो रहा हो तब क्या लगाएं? अरे कुछ नहीं, कब क्या नहीं, एक ऐसी इक्वेशन दे दूंगा जो हर जगह वैलिड होगी। कौन सी इक्वेशन, आइए देखते हैं। तो लिख लीजिए, पहले हेडिंग लगा लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ की डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने यहां से क्या कहा? डेल्टा पी बाई टी। क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, क्या मैं आपसे यहां कह सकता हूं क्या, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी क्या है बेटा? बड़ा सा चेंज। बेटा कभी भी डेल्टा लिखा हो चेंज, मगर बड़ा सा चेंज, ठीक है। तो इसकी जगह मैं एक छोटा सा चेंज डी पी, बेटा डी पी क्या है? एक छोटा सा चेंज इन मोमेंटम, क्लियर कि नहीं क्लियर, अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू छोटा सा टाइम चेंज। बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो भी कैसा? छोटा सा चेंज लीनियर मोमेंट का विद रिस्पेक्ट टू छोटा सा चेंज इन टाइम। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गया? अच्छा, अब आप यहां से क्या कह सकते हो? डी पी की जगह क्या लिख सकते हो? एम वी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो क्या लिख सकते हो? एम वी लिख सकते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, लिख सकते हो। अब मैं पूछूंगा आपसे यहाँ पे एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या कहोगे? बेटा कभी भी देखना, अच्छा नीचे क्या है? डी टी भी है, तो इसका मतलब क्या है? आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका? एम वी का। कभी भी ऐसा डिफरेंशिएशन आ जाए कि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, देखो प्रोडक्ट में है एम और इंटू वी, इन दोनों का देखो दोनों कैसे हैं? प्रोडक्ट में, मल्टीप्लीकेशन में, और उनका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो कैसे करोगे इस केस में? क्या करो, यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा है। पहला देखो एक m दिख रहा है, तो आप क्या करो, एक बार m को बाहर मान लो, m को कांस्टेंट मान लो, ठीक है। उसको बाहर लिख लो, कांस्टेंट मान के बाहर लिख लिया। लो, हम m को अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या लिखा है? v लिखा है, तो v को डिफरेंशिएट कर दो, v को dv बाई dt कर दो। बोलो, डिफरेंशिएट कर दिया, m को एक बार छोड़ दिया, माफ कर दिया, और v को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर कि नहीं क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt प्लस जिसको एक बार माफ किया m को, बोलो इस बार आपने m को माफ कर दिया था, अब क्या करो अगली बार, ठीक है। बेचारे इसको बख्श दो, v को बख्श दो, v को बख्श दो, और m को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। इस बार v को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दो और मास को डिफरेंशिएट कर दो, तो dm बाई dt हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? dm बाई dt क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ मास, समझ रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो ये कह लो, या तो ये कह लो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? और ये क्या है? वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। हाँ समझ गए, इसका मतलब ये है कि भैया सर सही कह रहे थे, सर सही कह रहे थे कि फोर्स कब प्रोड्यूस होगा, फोर्स कब प्रोड्यूस होगा। ये वाला केस कौन सा था? सिर्फ और सिर्फ जब मास चेंज होगा, सॉरी एक्स वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? क्लियर भैया? एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन होगी तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ठीक है, मतलब मास कांस्टेंट था। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मास चेंज हो रहा है, dm बाई dt। ये क्या है? dm क्या है? चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो ये फोर्स की इक्वेशन क्या बता रही है? ये भैया दो चीज बता रही है। क्या? फोर्स दो तरह से प्रोड्यूस होता है। कब? एक बार देखो यहाँ पे, जब वेलोसिटी में चेंज हो, dv बाई dt। क्लियर कि नहीं क्लियर? और एक बार जब मास चेंज हो, मास चेंज हो तब भी फोर्स प्रोड्यूस होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ रहे हो? और ये क्या कह रही थी? ये तो क्या कह रही है? मास को कांस्टेंट रखो तभी फोर्स प्रोड्यूस होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये ऑलवेज वैलिड लाला, ये ऑलवेज वैलिड है लाला। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर? समझ गए? क्लियर? बोलो ऑलवेज वैलिड, ठीक है, ऑलवेज वैलिड, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए। फिर समझा दें बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? क्या वो ये कहता है एफ इक्वल्स टू हमें गलत है जो टीचर पढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये कहता है एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई टी, ठीक है। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। कुछ नहीं, जब चाहे डराइव कर लो यार, कितना छोटा सा चुटकी काली कहानी है, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। ये फॉर्मूले में कब लगाना है? जब मास कांस्टेंट हो 98%। 98% को जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं नीट और जेई में, किस पे बनते हैं? एफ इक्वल्स टू एम ए पे बनते हैं, ठीक है, समझ गए। और ये वाला सिर्फ 2% केस, जब आपका रॉकेट प्रपल्जन वाले टाइप क्वेश्चन होते होंगे, ठीक है। उस पर तो बहुत बड़ी वीडियो आनी है, बहुत से क्वेश्चन कराने, कोशिश करेंगे आज कंप्लीट भी करें। क्लियर? मिटा दें, चले, समझ गए? मिटा दें, डब कर दें।
तो चलिए करते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे लगाना है। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास कोई 5 kg का मास है, ठीक है, और इस 5 kg के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड से ये आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और कहा गया है कि क्वेश्चन में कि इस पे कितना फोर्स लगे, इस पे क्या फोर्स लग रहा है निकालो जब ये फोर्स लगने के बाद इस मास की वेलोसिटी चेंज हो गई 10 मीटर पर सेकंड की जगह ये कोई यही मास 5 kg का मास 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे चलने लगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई है। और ये टाइम लगना कितना लगा टाइम इसमें, बोलिए ये वेलोसिटी का चेंज होने में कितना समय लगा, मान दिया है क्वेश्चन में, मान लीजिए 2 सेकंड, ठीक है। और आपसे कोई पूछ रहा है फोर्स बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma। बोलिए ये क्या होता है? एक्सेलरेशन बेटा, बताइए। तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? अब सोच रहे हो यहाँ पे यही फॉर्मूला क्यों लगा रहा है F = ma? बेटा देखो मास कांस्टेंट है, बताया ना 98% में मास कांस्टेंट होगा, ठीक। तो अब बताइए यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? मास लिखे रहने दो, एक्सेलरेशन बताओ क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो बताओ v - u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब बस वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो बेटा। मास कितना है यहाँ पे देखिए 5 kg मास है। फाइनल वेलोसिटी v क्या होती है बेटा? फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या, ये v चेंज हो गई जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो ये 20 मीटर पर सेकंड। बेटा ये क्या थी? ये तो आपकी u थी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो 20 माइनस u कितना है? 10 है बेटा, अपॉन t क्या है? कितना टाइम लगा, कितने समय के लिए फोर्स लग रहा है, बताइए कितने समय के लिए? 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे 2 रख दिया। क्लियर? अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा बेटा। आंसर कितना आएगा आपका? 25 न्यूटन। कितना आएगा? 25 न्यूटन आ जाएगा फोर्स, ठीक है, समझ गए? क्लियर? अब यहाँ पे आपसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई आपसे कोई कहते हैं इनिशियल मोमेंटम बताओ, फाइनल मोमेंटम बताओ, नहीं कर पाओगे। बोलिए, कोई पूछे आपसे इनिशियल मोमेंटम, चलिए मानिए पी आई क्या आपका इनिशियल मोमेंटम, कोई पूछ ले कैसे निकालोगे? भैया इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहा है तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो ये आपका इनिशियल वाला केस है, तो इसी का मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास इंटू यू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है? 5 है, और यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 10 है, ठीक है। यहां से आ गया आपका क्या? 50 आ गया। बोलिए बोलिए kg मीटर पर सेकंड, बोलिए kg मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। ये फाइनल केस आपका कौन सा हुआ? ये हुआ। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? pf, ये हो जाएगा mv। भैया मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि क्या निकाल रहे हो? फाइनल मोमेंटम। तो क्या करोगे यहाँ से बताइए? मास कितना है? 5 kg है, इंटू 20 हो जाएगा। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 100 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर? अब कई बच्चे सोच रहे हैं एक और फॉर्मूला था, याद करो जो बताया था, क्या? F = डेल्टा P बाई T, था कि नहीं था? बेटा डेल्टा P मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम कितना आया? 100, और इनिशियल कितना है? 50। तो इन दोनों का चेंज कितना हुआ? 50 तो होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 50 होगा, अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 2। तो देखो यहाँ से भी कितना आ रहा है फोर्स? 25 न्यूटन। देखिए फोर्स कितना आ रहा है? 25 न्यूटन। F = ma से भी यही आया था, और चेंज इन मोमेंटम बात वही है, ठीक है कि नहीं? क्लियर? बोलिए, समझ गए? मिटा दें। फिर अब सीखेंगे कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं एफ नेट वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मिटा दें। देखिए बेटा, अब आपको सीखना होगा कि मास पे कैसे एफवीडी बना के हमको एफनेट वाली इक्वेशन लिखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आता है। मैं बेसिक से आपको केस वाइज करके समझा देता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन में समझाएंगे तो दिक्कत होगी। तो चलिए बेटा, अपने पास कुछ केसेस हैं, जैसे मैं कहूँ केस 1, ठीक है। अब मान लेते हैं अपने पास कोई मास है, ठीक, और इस पे कोई इधर से एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F1 लग रहा है कोई फोर्स, और इस पे इस साइड क्या लग रहा है? एक F2 लग रहा है, और ये किसी सरफेस पे रखा है, ठीक। अब मैं यहां से कहूँ आप इस मास पे एफबीडी बनाओ, तो आप क्या कहोगे? सारे फोर्सेस दिखाओ। ये तो देखो दो एक्सटर्नल फोर्स लगी रहे, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और यहाँ पे दिया भी है क्वेश्चन में क्या? F1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है बेटा, F1 बड़ा है, F1 का फोर्स ज्यादा, इधर से ज्यादा खींच रहा है कोई तेजी से, तो आपको पता होगा इधर आ जाएगा,
क्लियर कि नहीं क्लियर? ए एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा। बोलिए एक्सेलरेशन किस साइड होगा बेटा? खुद सोचो, जिस तरफ जब बड़ा फोर्स होगा उधर ही तो खींचा चला जाएगा, क्योंकि दिया क्वेश्चन में। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब ये एक बात आपको पता होगी क्या बेटा, मास पे एक और फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जो ये सरफेस लगाता है, नीचे वाला सरफेस लगा रहा होगा इस मास के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और इस मास पे एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। अब बताइए मोशन किस साइड होगा? मोशन किस साइड होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही तो होगा, हॉरिजॉन्टली तो होगा। बोलिए क्या ऐसे ऐसे मोशन होगा? ऐसे तो मोशन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि भैया खुद सोचो यार, बॉडी ऐसे से चल रही है नहीं ना, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? ऐसे वाले फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो यहाँ पे n है वो mg के बराबर है, इक्वल में है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg। कोई आपसे कहे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालो, तो मास इंटू ग्रेविटी, मास दिया होगा, ग्रेविटी से इंटू कर दोगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तब क्या करोगे जब आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन होगा? तो बेटा ध्यान से सुन लो मेरी बात, जिस भी डायरेक्शन में वो फोर्सेस सारे देखो, हमें एफनेट वाली इक्वेशन उस डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो। देखिए मोशन इस तरफ हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो वो सारे फोर्सेस कंसीडर करो। तो अब देखिए यहाँ पे एक F1 है और एक F2 है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो हमें क्या करना है? इन दोनों का नेट फोर्स इक्वल टू ma करना है, यही हमारी कहते हैं एक्सप्रेशन लिखना, ठीक है, एफनेट वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। अब बेटा देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन किस साइड है? लेफ्ट साइड है, तो जितने भी फोर्स लेफ्ट साइड में होंगे उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। मतलब क्या है? वो फोर्सेस जो इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और वो फोर्सेस जो अपोजिट है एक्सेलरेशन के उसको हम नेगेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए F1 एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे F1 को, और F2 को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि F2 नेगेटिव लग रहा है, उल्टा लग रहा है एक्सेलरेशन के। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ से क्या कह सकते हो? F1 हमारा पॉजिटिव हो गया, बोलिए, और F2 हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो बोलिए ये आपने क्या किया? नेट फोर्स। भैया क्या हुआ? ये नेट फोर्स एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ये आपका नेट फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? किसके बराबर करना है? ma के बराबर करना है, ma के बराबर करना है। अब यहां से कोई कहे आपसे एक्सेलरेशन निकाल लो, निकाल लोगे, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, समझ गए? बोलिए क्लियर? समझ गए? अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ऐसे ही दे कि लीनियरी हो, क्या पता किसी एंगल पे दे दे फोर्स। देखिए जैसे मैं कहूं यहाँ पे अपने पास कोई मास है, जैसे अपने पास कोई मास है, इस बार ये कोई फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F फोर्स लग रहा है किसी एंगल से, थीटा डिग्री के एंगल से लग रहा है। अब मैं आपसे कहूं भैया एफनेट वाली इक्वेशन लिखो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सारे फोर्सेस दिखा दो, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इस पे ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है, नीचे mg लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस बार देखिए ये जो फोर्स है आपका कैसा है? किसी एंगल से लग रहा है थीटा से, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ना ही ये x में है ये फोर्स, ना ही y एक्सिस में, देखिए समझ रहे हो, ना ही हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ना ही वर्टिकली लग रहा है, ये किसी एंगल से लग रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? x के अलोंग, देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f cos थीटा। समझ गए बेटा? f cos थीटा उस कंपोनेंट को देंगे जिस कंपोनेंट में देखो थीटा बना है। थीटा किससे जुड़ा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ना। बोलिए एक्स एक्सिस के अलोंग से ही तो है, तो उसको क्या दे देंगे हम लोग? देखिए जिस भी साइड से थीटा है उसको हम क्या दे देंगे? कॉस थीटा। और जब ऐसे तोड़ोगे वाई एक्सिस के लॉन्ग तो क्या मिलेगा आपको? एफ साइन थीटा। क्या मिलेगा? एफ साइन थीटा। क्लियर? ठीक है। इस बार देखिए mg किसको बैलेंस कर रहा था यहाँ पे देखिए mg किसको बैलेंस कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ n को बैलेंस कर रहा था। यहाँ पे mg देखिए किसको बैलेंस कर रहा है? n को बैलेंस कर रहा है प्लस f साइन थीटा को। तो यहाँ से n, कोई आपसे कहे n निकालो बेटा, कोई कहे n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो क्या कहोगे? प्लस f साइन थीटा, f साइन थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ पे बेटा इसको करने के बाद ma मत कर देना, ये आपका f नेट नहीं है, क्योंकि भाई मोशन थोड़ी ना हो रहा है ऐसे ऐसे, वर्टिकल मोशन थोड़ी ना हो रहा है, मोशन तो इस साइड होगा, इस साइड हॉरिजॉन्टली हो रहा है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? बोलो समझ रहे हो? तो हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन उस साइड दिखानी है जिस साइड एफ नेट वाली इक्वेशन कहाँ दिखानी है? ma के बराबर कब करेंगे? एफ नेट इज इक्वल टू ma कब करेंगे? जब उस डायरेक्शन में मोशन हो, उस फोर्सेस का एफ नेट करके करना है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो। इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में वर्टिकली मोशन नहीं हो रहा है, तो हमें एफ नेट करके नहीं इक्वल टू ma दिखाना है। यहाँ पे तो इसका मतलब क्या? बैलेंस है दोनों, ये ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बैलेंस हैं, ना ऊपर ज्यादा है ना नीचे ज्यादा है, दोनों इक्वल है, तभी तो देखो
ऐसे दोनों फोर्स बराबर टंगे हुए हैं और ऐसे आगे की तरफ चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर कि नहीं क्लियर? इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बैलेंस हैं, इक्वल में है। देखो इनका सम किसके बराबर है, mg के बराबर है। अच्छा, अब एफ नेट किसकी तरफ करेंगे, ऐसा कौन सा फोर्स है जो मोशन करा रहा है, ठीक है, वो कौन है, एफ कॉस थीटा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे एफ क्या है, एफ का कोई काम नहीं। जब आपने इसको रिजॉल्व कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसका कोई मतलब नहीं, थीटा एंगल पे था, उसको आपने रिजॉल्व कर दिया, कोई मतलब नहीं उसका। तो यहां से क्या कह सकते हो बेटा, ये फोर्स है जो एफ कॉस थीटा, यही मोशन करा रहा है, तो आपका एफ नेट क्या होगा, एक ही फोर्स है वो सिर्फ। तो ठीक है, आपका एफ नेट क्या है इस बार, एफ नेट क्या है, एक ही फोर्स है, वो है एफ कॉस थीटा। इसको किसके बराबर कर देना है, एम ए के बराबर। एम ए के बराबर कर दोगे तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या कहोगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा अपॉन एम। समझ गए कि नहीं, क्लियर? एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और केस देखेंगे। देखिए जल्दी से, ये आपका था केस नंबर 2 और ये आपका देख लीजिए लास्ट केस, केस नंबर 3। जैसे मैं कहूं अपने पास कोई मास है, ठीक है, और ये मास दिया है, मान लेते हैं मास दिया है 5 kg का, ठीक बेटा, 5 kg का कोई मास दिया है और यहां से मैं कह दूं कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, मान लीजिए F3 लग रहा है, कितना, 20 न्यूटन, ठीक है, इस पे 20 न्यूटन लग रहा है। और इस साइड एक फोर्स लग रहा है F1, वो है 2 न्यूटन का, और एक और फोर्स लग रहा है F2, वो कितना है, 3 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, समझिए। और ये किसी सरफेस पे रखा है। अब मैं पूछूं आपसे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो क्या करना है आपको, सबसे पहली बात तो जल्दी बताइए। यहां से मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन बताओ और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताओ, तो क्या करोगे, सबसे पहली बात आपको पता है ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N लग रहा होगा, ठीक है, और एक C के डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। अब आपको पता है मोशन बेटा ऐसे ही ऐसे हो रहा होगा, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो। 20 न्यूटन इधर लग रहा है और इधर इनका सम कितना है, इधर कोई टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, इस साइड कितना लग रहा है, 2 + 3 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इधर से खींच रहा है, 20 न्यूटन इधर खींच रहा है। अब आपको पता है भैया ये ऐसे ऐसे होगा, क्लियर कि नहीं क्लियर, आगे या पीछे जाएगा मान लो, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली चलेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है भैया ये बड़ा बहुत बड़ा है तो उधर ही जाएगा, बोलिए राइट साइड ही जाएगा, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, पहले चलिए देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आपको पता है ये वाले फोर्सेस जो वर्टिकली हैं, इसको F net = 0 हमें नहीं करना है क्योंकि ये तो बैलेंस है भैया, N = mg, मुझे भी पता है। तो यहाँ से क्या कहोगे, N क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या, mg के बराबर है, mg के बराबर है। यहाँ से मास कितना है, 5 kg है, g की वैल्यू कितनी होती है, 10 ले लो, ठीक है। यहाँ से N कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए, समझ गए। अब यहाँ से कोई पूछे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो एक्सेलरेशन हम भैया कैसे निकालेंगे, एफ नेट की इक्वेशन लिखेंगे। तो एफ नेट बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अब बताओ किधर जाएगा, बॉडी किधर मूव करेगी, खुद सोचो यार, ये बहुत बड़ा है, क्लियर नहीं, इधर 2 लग रहे हैं मगर कम कम है ना वैल्यू, 5 न्यूटन टोटल कितना लग रहा था, 5 लग रहा है, तो चलेगा किधर, राइट साइड ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस बॉडी पे एक्सेलरेशन किस साइड होगा, आगे की तरफ होगा, राइट साइड, ठीक है। तो अब आप क्या कहो, देखो अब क्या कहा था मैंने, वो सारे फोर्सेस जो इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन है वो कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो इस बार देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है, F3 है, तो F3 को क्या ले लो बेटा, पॉजिटिव ले लो। तो F3 को आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और ये देखो F1 और F2 कैसे लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं एक्सेलरेशन में, देखो एक्सेलरेशन उधर है और F1 F2 उधर लग रहे हैं, बोलो उल्टा लग रहे हैं। तो क्या होगा, -F1 लोगे और इस F2 को भी माइनस लोगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट लग रहे हैं, इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेंगे, क्लियर कि नहीं क्लियर। इन सबका F नेट आ गया, बोलो हॉरिजॉन्टल वाले का हमने F नेट कर लिया, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए = ma कर देंगे। समझ रहे हो क्या, हमेशा हम हॉरिजॉन्टल का ही F नेट करके ma के बराबर करेंगे, नहीं बेटा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है बेटा। अभी अपने केसेस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही मोशन हो रहा है, वर्टिकल में होता तो वर्टिकल का करते, क्लियर कि नहीं क्लियर, वर्टिकल तो बैलेंस है, क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ रहे हो, हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखो F3 कितना है, 20 है, F3 कितना है, 20 है, F1 कितना है, F1 आपका 2 है बेटा, बोलिए, -F2 कितना है, 3 है, = ma। मास कितना है, 5 kg है, 5 है, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 और +20 कितना देगा,
15 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? 15 इक्वल टू 5a। क्लियर? यहां से एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा? बोलिए जल्दी से। आई होप समझ गया होगा। क्लियर? तो हमको एफ नेट वाली इक्वेशन ये कब लिखनी है? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बेटा मोशन हो रहा है। क्लियर? और ये देखो, ये कैसे आप सोच रहे हो इसमें हमने ma के बराबर क्यों नहीं किया? अरे भैया, जब एफ नेट इक्वल टू ma तो तब करते हैं जब फोर्स बैलेंस ना हो। इसमें तो देखो हॉरिजॉन्टली मोशन ही मूव ही नहीं कर रहा है ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या? बैलेंस है। नॉर्मल पहले से ही इक्वल है किसके? mg के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां पे ये नहीं कह सकते F3 इक्वल है किसके? F1 प्लस F2 के। ऐसा ना कह देना, क्योंकि मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टली, एक एक्सलेशन है इसके पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबका एफ नेट करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस का। बोलो, और उसको ma के बराबर करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर कि नहीं क्लियर? थम्स अप मिटा दें। चलिए, बेटा एक और चीज देखिए, जैसे मैं कहूं अपने पास लास्ट केस देखिए, सिर्फ एक ही फोर्स है, मान लीजिए ma है। ठीक है, m है अपने पास, और उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, क्या? F। ठीक है, F फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब आपको पता है F इधर लग रहा है तो एक्सेलेरेशन भी इधर ही होगा। ठीक, अब मैं पूछूं यहां से F इक्वल टू ma, क्या हो जाएगा? यहां से भी कह सकते हो बेटा एक ही फोर्स है, वो है F, तो वही F इक्वल टू ma कर दोगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? भाई एक ही फोर्स है, बताइए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भूल जाओ। ठीक है, ऊपर होगा mg, नीचे होगा, वो पता है n इक्वल टू mg होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, एक ही फोर्स लग रहा है ना, तो F इक्वल टू ma। ठीक है, हाँ या ना? बोलिए, डाल दें। चलिए, डाल दें सब। तो चलिए करते हैं बेटा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फाइंड एक्सेलेरेशन एंड द नॉर्मल फोर्स। ये अपना कोई 4 kg का मास है, इस पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं वही क्या होंगे। ठीक है, देखो बेटा, एक लेफ्ट साइड क्या लग रहा है? 7 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, और एक 30 डिग्री के एंगल पे एक 10 न्यूटन का फोर्स कुछ तिरछा लग रहा है। इसी तरह 20 न्यूटन का फोर्स कुछ 60 डिग्री के एंगल से लग रहा है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा और नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? FVD बनाना पड़ेगा, और FVD के लिए बनाने के लिए आपको सारे फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे कि इस 4 kg के मास के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तब आपको पता होगा कि बेटा कई फोर्स तो आपको दिख ही रहे हैं साफ साफ। एक तो नीचे लग रहा होगा, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना? 4g। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स पता होगा ना, mg होता है, मास रख देंगे 4 तो g हो जाएगा 4g। क्लियर? अच्छा, इस सरफेस से ये जो नीचे जहां पे ये मास रखा है, ये सरफेस लगा रहा होगा इस 4 kg के मास के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बोलिए, कौन लगा रहा होगा? नीचे वाला सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर अपवर्ड। किसके ऊपर? 4 kg के मास के ऊपर। ठीक, समझ गए? एक बात और बेटा आपको बता चुके हैं, जब भी किसी एंगल से फोर्स दिया हो तो उसको उसके कंपोनेंट में तोड़ लो, एक x कंपोनेंट में और एक y कंपोनेंट में। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए। तो अगर आप इसको x एक्सिस के अलाउंग तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 10 cos 30, और एक y एक्सिस के अलाउंग तोड़ लोगे ऊपर की तरफ तो कितना हो जाएगा? 10 sin 30। ठीक बेटा, ये हो गया 10 न्यूटन का रिजोल्यूशन। ठीक, इसी तरह 20 न्यूटन का जो फोर्स है, इसको आप जब ऐसे तोड़ोगे x एक्सिस के अलाउंग तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? बोलिए। ये हो जाएगा 20 cos 60। समझ रहे हो? फिर इसको जब y एक्सिस के अलाउंग तोड़ोगे ऊपर की तरफ, बोलिए, इस मास पे लग रहा होगा, वो भी वर्टिकल लग नहीं रहा होगा बेटा ऊपर की तरफ, जैसे हॉरिजॉन्टल लगा और वैसे वर्टिकल भी लगता है। कितना? 20 sin, बोलिए, 60। क्लियर? अब ध्यान से देखिए बेटा, थोड़ा इसको अलग बना देना, कहोगे एक ही है। ठीक बेटा, अब देखो बेटा, इस 4 kg के मास के ऊपर कई सारे फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, और ये फोर्सेस देख लो। पहली बात तो 20 न्यूटन और एक 10 न्यूटन, इसको तो भूल जाओ, ये तो रिजॉल्व हो गया, इसका काम हो गया। अब FVD में इसका कोई यूज नहीं, अब इसका काम ही नहीं है, क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट ले लिए हैं, x और y एक्सिस के अलाउंग ले लिया, मैंने तोड़ लिया इसको। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा? इस 4 kg के मास को FVD में बनाना पड़ेगा। तो इस बड़े से मास को हम कैसे दिखाएंगे? एक पॉइंट मास दिखाएंगे FVD बनाने के लिए। FVD का मतलब पता है? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे दिखाते? पूरे मास को हम छोटे से मास से दिखा दिए। इस पे देखिए बेटा, ये आपका 4 kg का मास जो डॉट जैसा दिख रहा है, ये 4 kg का मास है। ठीक है, तो इस पर क्या लग रहा है? नीचे की तरफ 4g ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, देखिए नीचे की तरफ, और ऊपर देखिए बेटा 3 फोर्स लग रहे हैं। बोलिए, 20 sin 60 n और 10 sin 30, सारे दिखा दो ऊपर की तरफ। तो एक तो दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स,
और एक और कौन सा है बेटा ऊपर की तरफ, बोलिए 10 sin 30। ठीक, और बताइए जल्दी से, एक और फोर्स है कोई 20 cos नहीं sin 60, सॉरी कितना है sin 60। देखिए ये 3 फोर्सेस मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिए। बोलिए ये मैंने सारे फोर्सेस किसके अलॉन्ग दिखा दिए, वाई एक्सिस कह लो या वर्टिकल कंपोनेंट के अलॉन्ग सारे फोर्सेस दिखा दिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए बेटा, ये देखिए 10 cos 30 दिखा दीजिए राइट साइड, 10 cos 30। अब देखिए लेफ्ट साइड दिखा दीजिए जल्दी से सारे, कितना हो जाएगा, बोलिए 20 cos 60। और एक और फोर्स लग रहा है कितना, 7 न्यूटन का, इस साइड कितना लग रहा है 7 न्यूटन का, 2 फोर्स लग रहे हैं देखिए 20 cos 60 और 7 न्यूटन। ठीक है बेटा, इस मास पे लग रहा है 4 kg के। ठीक, अब आपसे कोई पूछे यहाँ से कि भैया जल्दी से हमको क्या बताओ नॉर्मल फोर्स, पहले चलिए नॉर्मल फोर्स निकालते हैं। नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा, आप खुद सोचो यार। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन तीनों का सम और इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये इक्विलिब्रियम में, खुद सोचो यार, ये सरफेस पे रखा है कि किसी सरफेस पे रखा है, तो क्या ये सरफेस पे बेटा ऊपर नीचे उछलने लगेगा, मोशन ऊपर नीचे करेगा, सरफेस के ऊपर पटकने लगेगा अपने आप को, नहीं ना, ऐसा मोशन होगा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब बोलिए वाई एक्सिस, क्या वाई एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं क्या हैं, इक्विलिब्रियम में हैं, क्या है, इक्विलिब्रियम में है। समझ रहे हो, क्यों बेटा, इन पे ऊपर वाला देखो वर्टिकल कंपोनेंट में एफ नेट 0 होगा, खुद सोचो यार, समझ रहे हो, क्योंकि मोशन ही नहीं हो रहा यार, खुद सोचो मास रखा है किसी सरफेस पे, ऐसे ऐसे थोड़ा चलने लगेगा, समझ गए। इसका मतलब क्या है, ये जो तीनों फोर्स हैं, ये जो तीनों फोर्स हैं 20 sin 60 और n और प्लस आपका 10 sin 30, इन सबका सम किसके बराबर होगा, 4g के बराबर होगा। 4g अकेला इन सबको बैलेंस कर रहा है, बैलेंस्ड है, ऊपर नीचे नहीं होंगे फोर्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इन सबका सम किसके बराबर होगा, 4g के बराबर, बस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। क्लियर, यहां से क्या कहोगे, बोलिए 20 sin 60 प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस क्या कहोगे 10, बोलिए 10 sin 30 इक्वल्स टू 4g। क्या किया आपने, ये ऊपर वाले जितने फोर्सेस हैं इसको इक्विलिब्रियम में ले लिया, किसके साथ, 4g के बाद, ठीक है, बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर, क्योंकि मोशन ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वर्टिकल कंपोनेंट में नहीं हो रहा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो रहा, बता चुके, थक गए भाई बार बार, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ले लिए मतलब इक्वल कर दिए। ठीक, तो यहाँ से क्या कहोगे 20 sin 60, sin 60 कितना होता है जल्दी बताइए बेटा, √3/2 होता है, ठीक, √3/2 होता है, प्लस n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस 10 इंटू साइन कितना 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन हाफ होती है, इक्वल टू 4g मतलब 10 से इंटू कर देंगे g की वैल्यू रख के, ठीक, समझ गया। यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10, इसी तरह यहाँ पे क्या जाइए 5 हो जाएगा, क्या कह सकते हैं यहाँ से 10 √3 प्लस n प्लस 5 इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। बोलिए यहाँ से 5 को उधर भेज दो, बोलिए 5 को उधर भेज दो जल्दी से, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से क्या कह सकते हो जल्दी जाइए, 5 को उधर भेजोगे, 5 को उधर भेज दो जल्दी से, 40 के पास कितना देगा नेगेटिव में जाके 35 आएगा, बोलिए 35 आएगा, और इस जो आपको दिख रहा है ये क्या 10 √3 इसको भी उधर भेज दोगे नेगेटिव में, ठीक हो जाएगा, 10 √3 नेगेटिव में हो गया। बोलिए यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल लोगे, क्लियर कि नहीं क्लियर, कितनी आएगी बेटा देखो ध्यान से, 10 इंटू √3 कितना होता है 1.732 कुछ ऐसा होता है, 10 से इंटू करोगे फिर यहाँ पे कुछ आएगा लगभग 17.6 आएगा, कितना आएगा 17.6 आएगा, ठीक है, कुछ लास्ट पास 17.6 लगभग 17.6 मान लो, 5 मान लो, ठीक है, आपको तरीका सीखना है। क्लियर, आंसर आ गया, बोलिए नॉर्मल फोर्स आ गया, क्लियर कि नहीं क्लियर, यही एन क्या आपका नॉर्मल फोर्स है, क्या है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, अच्छा आपने क्या किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्विलिब्रियम में ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि भैया वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन नहीं हो रहा है, ठीक। अब बताइए मोशन किसके लॉन्ग हो रहा है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्सेलेरेशन किधर होगा पहले बताओ, किधर होगा, ऊपर नीचे तो होने से रहा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है यार बार बार, ठीक है क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेटा मोशन कैसे होगा, अरे हॉरिजॉन्टली ही होगा, सरफेस पे रखा है हॉरिजॉन्टली ही तो होगा यार, कोई बॉक्स रखा है, कुछ सोचो ऊपर नीचे थोड़ी ना होगा, ऐसे आगे जाएगा या पीछे जाएगा, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर।
अब कुछ सोचो, एक इधर फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के लॉन्ग, देखो बेटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक ये है 10 cos 30 और ये देखो 20 cos 60 और 7 न्यूटन। खुद सोचो यार, जिस तरफ का फोर्स का सम बड़ा होगा, ये फोर्स या ये फोर्स, देखो इन सब का सम, लेफ्ट साइड देख लो बेटा, ये आपका क्या हुआ लेफ्ट साइड और ये आपका राइट साइड। बेटा लेफ्ट साइड देखो ज़्यादा फोर्स लग रहा है, बोलो अब इसकी वैल्यूज रखना, बोलो समझ रहे हो, cos 30 रखोगे, cos 30 रखोगे, ठीक है, cos 30 की वैल्यू रखोगे कितनी होती है √3/2 रखोगे 5√3 आएगा। इधर से देखो बेटा, बोलो 7 तो ये अकेला है, इधर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, बोलो रिजल्टेंट फोर्स किस साइड होगा बेटा, इधर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, क्लियर, इधर फोर्स ज़्यादा है, देखो 20 cos 60 की वैल्यू रखना, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, +7 को देखो ये फोर्स बड़ा आएगा इस साइड वाला, ठीक है, तो आप भैया समझ गए कि हाँ एक्सेशन किस साइड होगा, इस साइड होगा, एक्सेशन इस साइड होगा, एक्सेशन किधर ज़्यादा होता है, जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा, ठीक है, ठीक। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, F net = ma, बोलो किसके अलॉन्ग देख रहे हो ये, बोलो ये सारी कहानी किसके अलॉन्ग है, एक्सेलेरेशन के लिए, एक्सेलेरेशन के लिए कौन चलती है, बोलो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस साइड, बोलिए क्योंकि मोशन किधर हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे, बोलो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप क्या कह सकते हो, F net = ma कर दो, F net = ma कर दो, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे, और वो भी किसके अलॉन्ग बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, जो मोशन करा रहे हैं, ठीक है, देखो एक ये इस साले इधर वाले फोर्स और एक राइट साइड वाले फोर्स, तब आपको पता है एक्सेलेरेशन इस साइड है, एक्सेलेरेशन इस साइड है, तो इधर लगने वाले सारे फोर्स पॉजिटिव, जैसे ये 20 cos 60 और 7 न्यूटन ये पॉजिटिव लोगे यार, और देखो ये 10 cos 30 कैसा लोगे, नेगेटिव, क्योंकि देखो एक्सेलेरेशन इधर है और ये अपोजिट लग रहा है एक्सेलेरेशन के, ठीक है, तो एफ नेट कैसे निकालोगे बेटा, देख लो 20 cos 60, बोलिए पॉजिटिव ले लिया, +7 ले लिया, क्लियर, देखो ये दोनों फोर्स एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कैसे लोगे, देखो पॉजिटिव ले लिया, अब ये फोर्स देखो 10 cos 30 क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, 10 cos 30 नेगेटिव लोगे, ठीक है, इक्वल टू F net = ma करना, ये आपका क्या है, F net है नेट फोर्स मास पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, कहाँ देख रहे हो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, किसके बराबर करना है, ma के बराबर करना है, ma के बराबर करना है, ठीक, क्लियर। अब आपको पता है भैया ma मतलब m तो पता है कितना है, 4 kg है, कितना है 4 kg, तो यहाँ पे 4 kg रख दिए, ठीक है, 4 वैल्यू। अब यहाँ से क्या एक्सेलेरेशन नहीं निकाल पाओगे, बोलो यहाँ से क्या कह सकते हो, 20 × cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, लेता हो हाफ होती है, +7 माइनस यहाँ से क्या कह सकते हो, 10 cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, = 4a, ये कहोगे, क्लियर, बोलिए। अब यहाँ एक काम कर सकते हो, यहाँ से 4 को नीचे भेज दो भैया, इस 4 को नीचे भेज दो सबके, ठीक है, क्या करो 4 को सबके नीचे भेज दिया, यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्लियर, अरे इसको डिवाइड करो, कर लेना यार, 10 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर, 10 प्लस देखो यहाँ पे 10 आया, 10 + 7 17 हो जाएगा, ठीक है, क्या करोगे, देखो निकाल, यहाँ सॉल्व करना है, बोलो 10 प्लस देखो 10 आया और 7 आया तो 17 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 5√3 अपॉन 4 kg अपॉन 4 kg, वही मास है जो उसका नीचे भेज दिया ना 4 को, = a, यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल लोगे, बोलिए 5√3 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी कुछ 8.6 कुछ आएगी, 66, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लेना, एक्सेलेरेशन आपका आएगा कुछ, बोलिए 2.0, ठीक है, कुछ आएगा लगभग, ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आ गया क्लियर। तो आपको दिमाग क्या रखना है, जिस भी एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगे, देखो जैसे एक्सिस के लॉन्ग एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो मोशन भैया उसी तरफ होगा, एक्सेलेरेशन उसी के डायरेक्शन मिलेगा, तो एक्सेलेरेशन निकाल लोगे, F net = 0 कर दोगे, सारे फोर्सेस को ऐसे F net रख के = ma कर देना है, ठीक है। याद रखना एक बात, क्या जो भी फोर्स आपके एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है, जैसे देखो 20 और 60 हमने 20 cos 60 और 7 न्यूटन हमने फोर्स कैसे लिए, पॉजिटिव लिए, और ये फोर्स देखो नेगेटिव लिया, 10 cos 30 कितना लिया, नेगेटिव में लिया था, देखो क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है भाई अपोजिट लग रहा है एक्सेलेरेशन का, एक्सेलेरेशन इस साइड है, ये फोर्स इस साइड लग रहा है, क्लियर, सबको ऐसे सम कर दिए, = ma कर दिए, एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक है।
क्या बहुत लंबा मेथड है? हाँ भाई बहुत लंबा मेथड है। कैसे लगाएं, कैसे लगाएं? एक ट्रिक पकड़ लो, मिटा दें मिटा दें मिटा दें, ठीक है, गुड। एक्सेलेरेशन जो वैल्यू आई थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी दिखाते हैं, एक ट्रिक से भी आएगा। उस ट्रिक को पहले कराने के लिए सीधे इस क्वेश्चन पे नहीं ले आएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल में ले लीजिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल करा देते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ट्रिक कैसे लगाएंगे, ट्रिक कैसे लगाएंगे ताकि बड़े क्वेश्चन पर ट्रिक लगाना दिक्कत ना हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपका, जैसे मैं कहूँ कोई मास है, मान लेते हैं 2 kg का मास है, कोई 2 kg का मास है। इस साइड लग रहा है कोई F1 मान लेते हैं, F नेट आपका F1 फोर्स कोई लग रहा है 10 न्यूटन का, और इस पे इस साइड लग रहा है लेफ्ट साइड कितना, F2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 20 न्यूटन, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे सिंपल क्वेश्चन, क्या एक्सेलेरेशन क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब आप पागल मत बनना, किसी सरफेस पर रखा है भैया, ठीक है। अच्छा जितने भी केसेस है बेटा कैसे हैं, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है, सब स्मूथ सरफेस है, वरना कह दो फ्रिक्शन कहाँ चला गया, समझ रहे हो, ठीक है। तब भैया फ्रिक्शन का केस आएगा, अलग से वीडियो आएगी, ठीक। तब बताओ यहाँ से, अब आप ये मत कहना इस पे नीचे बार बार 2g ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हमें भी पता है भैया, और मोशन तो ऐसे होने से रहा, इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम है वाई एक्सिस में, इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 4g के बराबर हो जाएगा। 4g मतलब 4 × g, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बोलिए एक एग्जाम्पल से क्या लगाऊंगा आपको, ट्रिक। क्या सीख रहे हो बेटा, ट्रिक सीख रहे हो, बोलो यहाँ से क्या कह सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया 40 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं निकालना, एक्सेलेरेशन निकालने को कोई कहे वो तो हमें पता, निकाल लोगे। एक्सेलेरेशन क्या कैसे लगाओगे, इतना खतरनाक तरीका लगाओगे या वीडियो बनाओगे, दिमाग उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, समझ रहे हो। कुछ नहीं करना, तुम ये देखो बस, क्या लगाओ यहाँ से, क्या करो, F नेट इक्वल टू ma करना होता है कि नहीं करना होता, बताओ। F नेट इक्वल टू ma करना होता है कि नहीं करना होता, करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, एक्सेलेरेशन क्या आएगा, F नेट अपॉन मास, F नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स को डिवाइड कर दोगे मास से, क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। क्या यही ट्रिक है, हाँ यही ट्रिक है। कहोगे ये पागल बना दिया टीचर, ये क्या पागल बना दिया, हाँ बस F नेट की डेफिनेशन पकड़ लो इस ट्रिक के लिए, इस ट्रिक के लिए F नेट की डेफिनेशन पकड़ लो। F नेट है क्या, वो फोर्स, वो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, जो मास पे लग रहा है और मास को मोशन करा रहा है। अब आपको एक बात पता होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और 2g भैया कैसे हैं, बैलेंस हैं, कैसे हैं, बैलेंस है, मोशन थोड़ी ना कराएंगे। मोशन कौन कराएगा, एक तो F1 कराएगा और एक F2 कराएगा, ठीक है। तो मतलब हमें उस फोर्स का F नेट करना है जो भैया मोशन करा रहा है, जो मोशन करा रहा है। क्या पता इस केस में देखो एक्स एक्सिस के अलाउंग है, क्या पता कोई केस ऐसे आए, ऐसे ऐसे मोशन हो रहा हो, समझ रहे हो कि नहीं, मुझे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब एक बात बता रहा हूँ। तो F नेट को पकड़ लो, क्या वो फोर्सेस जो भैया हमारा मोशन करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो F1 और F2 हैं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, क्लियर कि नहीं क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से ट्रिक लगाएंगे। एक्सेलेरेशन लगाने के लिए क्या कहेंगे, नेट फोर्स कैसे निकालोगे बेटा, F2 - F1, खुद सोचो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है भैया, F2 बड़ा है, एक्सेलेरेशन इधर होगा, एक्सेलेरेशन इधर होगा, तो F2 - F1 करना पड़ेगा, F2 - F1 करना पड़ेगा F नेट निकालने के लिए। बोलो अरे भैया दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक उधर, समझ रहे हो, तो उनका नेट फोर्स क्या होगा, दोनों में से माइनस कर लो जो बड़ा, ठीक है, वही तो F नेट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, तो F2 - F1 करोगे तो यही क्या हो जाएगा, F2 - F1 F नेट हो जाएगा, F नेट, ठीक है, क्लियर। और उसको किससे डिवाइड कर दो, मास से डिवाइड कर दो। मास कितना है 2 kg, यही तो कह रहा है फॉर्मूला, देखो F नेट अपॉन मास, तो मास से कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दोगे, F2 कितना था, F2 कितना था, जल्दी जाओ, 20 था, 20 - 10, 20 - 10 अपॉन 2, ठीक है। बोलिए यहाँ से क्या कह दोगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। बोलिए यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आ जाएगी ट्रिक से, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए समझ गए, ट्रिक से लगा सकते हैं एक्सेलेरेशन, समझ गए, क्लियर, समझ गए। अब उस क्वेश्चन पे लगवाएं, उस क्वेश्चन पे लगवाएं, ट्रिक से आएगा, आएगा पक्का आएगा, डाल दें, बोलिए हो गया, चलिए कैब गिर गई थी बेटा, देखिए जल्दी से मिटा दें, देखिए हो गया, चलिए। अब इस ट्रिक को क्या इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं भैया, ठीक है, मिटा दें, चलिए। तो जल्दी से देखिए, आपके पास इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सेलेरेशन पूछा था भैया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो निकाल ही लोगे यार, सबको बराबर करके, ठीक है। एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे, जैसे मैं कहूँ, जैसे वाला क्वेश्चन देखो, 4 kg का कोई मास था, ठीक है, और बोलिए ये सरफेस पे, बोलिए क्लियर। एक क्या लग रहा है, देखो एक तो इस साइड क्या लग रहा है, 10 cos 30, जल्दी से बोलो, आप फोर्सेस दिखा लो जो मोशन करा रहे हैं, 10 cos 30, और एक इस साइड क्या लग रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स था, और एक क्या लग रहा था, 20 cos 60 था ना, ठीक है।
अब ये मत कहना, रोने लगना कि भैया ऊपर की तरफ देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और इसका ये कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट कहाँ गए, 10 sin 30 और 20 sin 60, समझ रहे हो। ये फोर्स क्या अब जरूरत नहीं है ट्रिक लगाने के लिए, ट्रिक लगाने के लिए अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोशन थोड़ी ना करा रहे हैं, मोशन तो नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलाउंग सब इक्विलिब्रियम में बैठे हैं आराम से, एकदम लड़बड़ नहीं रहे कि कौन ज़्यादा कौन बड़ा, हम बराबर हैं सब, ठीक है, क्लियर। तो मोशन कौन कराएगा, ये और ये मिलके, ठीक है, क्लियर। तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी बोलिए, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, 20 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा इसकी वैल्यू, बोलिए। और यहाँ से cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 5√3, ठीक है, क्लियर। अब आपसे मैं पूछूँ एक्सेलेरेशन कैसे लगाते हैं। अब भैया रोने मत लगना, यहाँ पे नीचे ये वाले फोर्स कहाँ चले गए भैया, ऊपर नीचे वाले, अरे भैया इक्विलिब्रियम में थे, ट्रिक लगा रहे हैं, ट्रिक बता चुके हैं, एफनेट रखना है, बोलो जल्दी से आओ। एक्सेलेरेशन कैसे निकालना है, एफनेट अपॉन टोटल मास, मतलब मास या एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर, समझ गए लाला, ठीक है। एफनेट क्या होगा, खुद सोचो, दो फोर्सेस इधर खींचना है तो इनका सम कर लो, टोटल फोर्स कितना होगा इस साइड, लेफ्ट साइड कितना होगा, 10 + 7 कितना हो जाएगा, 17, बोलिए। अरे इस साइड कितना हो जाएगा, 17 न्यूटन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इधर कोई खींच रहा है 17 न्यूटन से और इधर 5√3 से खींच रहा है, तो बस इनका क्या कर लो, नेट निकाल लो, इनका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो 17 - 5√3, क्लियर कि नहीं क्लियर। अरे इधर कोई 17 से खींच रहा है, इधर कोई 5√3 से खींच रहा है, इनका नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्लियर। इसको मास से डिवाइड कर दो बस, 4 kg का मास है, बोलो 4 kg का मास है। अब यहाँ से एक्सेलेरेशन निकालो, याद करो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक्सेलेरेशन कितना आया था, 2 आया था कि नहीं आया था भैया, सॉल्व करो, पक्का गारंटी कह रहे हैं वही आएगा, पक्का गारंटी कह रहे हैं वही आएगा, ठीक है भैया, सॉल्व ना कराओ, यही तो आया था, याद है, ठीक है। ये बताओ 5√3 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू बताए थे ना, मिटा दें, चलिए देखिए कितनी होगी, 8.66 होगी। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे, नीचे से डिवाइड करोगे 4 से, कितना आएगा 2, बोलिए 2 मीटर पर सेकंड, क्लियर। 2.0 लिख लो यार, 2 लिख लो, खत्म बात, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। एक्सेलेरेशन आ गया उतना ही, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है, ट्रिक वैलिड है, ट्रिक ऑलवेज वैलिड है, हाँ भाई। मगर हम कहेंगे जब भी झोल लगे, आप मेरी तरह इतना होशियार नहीं हो, सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि आप एफनेट की डेफिनेशन पकड़ लो बेटा, वो फोर्सेस का हमें नेट फोर्स निकालना है जो मोशन करा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। भैया याद रखना, सबसे पहले एफबीडी बनाने के लिए भैया रिजॉल्व जरूर कर देना, वरना रिजॉल्व ही नहीं कि वो फोर्सेस भूल जाओ, ठीक है। तो रिजॉल्व करने के बाद सारे फोर्सेस का हमें ट्रिक लगानी है, यही आपकी क्या है, ट्रिक है, क्लियर। फिर भी कहूँगा जेई वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे हैं, ट्रिक से काम नहीं चलता है, सब जो बकवास है, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगता है तो ऐसा कंटेंट लाता हूँ, ठीक है, क्लियर। क्योंकि आपको वही पसंद है मसाला जो मार्केट से मिल रहा है, भैया फील का ही मजा है, फील कभी गलत नहीं होता, ठीक है। डाल दें, ठीक, क्लियर, डाल दें। तो चलिए बेटा करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 3, ताकि आपको ट्रिक लगाना प्रैक्टिस हो जाए एकदम अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे मैं कहूँ मेरे पास कोई मास है mkg का, ये किसी सरफेस पे रखा, इस पर कुछ टेढ़ा फोर्स लग रहा है किसी एंगल से, मान लेते हैं थीटा डिग्री से कोई फोर्स लग रहा है। अब मैं आपसे पूछूं भैया एक्सेलेरेशन बताओ, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताओ क्या होगी, तो आप क्या करोगे, ट्राई करिए, हो गया, ट्राई करिए बेटा, कम से कम एक बार हो गया, करें, चलिए। अब आपको पता है भैया ऊपर की तरफ ये सरफेस नीचे वाला क्या लगा रहा होगा, इस मास पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगा रहा होगा परपेंडिकुलर, और एक डाउनवर्ड क्या लगा रहा होगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस फोर्स को क्या कर लो, तोड़ लो जल्दी से, बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका f cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ, f sin थीटा। यहां से आप कह सकते हो, देखो समझ गए। अब आपको पता है इस फोर्स को दिखाने का कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं, क्योंकि आपने रिजॉल्व कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं भैया एक्सेलेरेशन की क्या ट्रिक थी बेटा, सिंपल सी थी, क्या, एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन टोटल मास, ठीक है। मास कितना है, m है, ठीक है। तो एफ नेट बताओ, ए क्या आ जाएगा जल्दी से, एफ नेट बेटा इस मास पे बताओ, पहली बात तो ये, पहले तो चलो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बता दो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे निकालोगे। अब आपको पता है मोशन किस तरफ होगा,
बोलो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा, ऐसे तो उड़ने लगेगा ऊपर नीचे तो पटकने लगेगा अपने आप को, पागल बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का सम इक्विलिब्रियम होगा किसके साथ, mg के साथ। तो यहाँ से कह सकते हो n प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना हो तो क्या करोगे, n इक्वल टू एफ साइन थीटा को उधर भेज दो mg के पास, तो माइनस हो जाएगा। देखिए आंसर आ गया अपना। अब वैल्यूज दी होती, मास दिया होता है, मास दिया होता, एफ की वैल्यू दी होती, थीटा दिया होता, निकाल लेते नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, मोशन कौन कराएगा, मोशन कौन कराएगा बेटा, एफ कॉस थीटा कराएगा। मोशन कौन कराएगा, मोशन कौन कराएगा, एफ कॉस थीटा कराएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक, अच्छा क्लियर। अच्छा, अब यहां से आप कह सकते हो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, इस मास पे जो मोशन कराएगा। मैंने क्या कहा था, ट्रिक लगानी है, ट्रिक लगानी है, एफ नेट अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बेटा याद रखना, बता चुके हैं ये एफ नेट, ये एफ नेट क्या होता है, ये एफ नेट वो एफ नेट जो मोशन कराए, कौन, जो मोशन कराए, और मोशन कौन करा रहा है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। क्लियर क्लियर, एफ कॉस थीटा क्लियर। हमेशा माइनस नहीं कर देना, जैसे F2 माइनस F1 करते हैं। अरे भैया इसके कोई पीछे लग रहा है फोर्स जो माइनस कर दोगे, एफ कॉस थीटा एक ही फोर्स लग रहा है तो बस एफ नेट वही रहेगा, उस पर एक ही फोर्स लग रहा है तो वही एफ नेट रहेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए, अपॉन मास, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन एफ कॉस थीटा अपॉन मास। समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर, बोलो क्लियर। यहाँ पे बेटा मान लेते हैं, चलो क्लियर कि नहीं क्लियर हो गया। चलो एक और चेंज कर लें हल्का सा क्वेश्चन में, अगर यहीं पे कह देता कि एक फोर्स लग रहा होता इधर, किधर 7 न्यूटन लग रहा होता, तो क्या करते, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एफ नेट अपॉन बोलो एफ नेट अपॉन टोटल मास, यही तो लगाते। तो एफ नेट क्या होता, अब जो बड़ा होता, मुझे एफ की तो वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते बोलो, हम मान लेते चलो यही बड़ा है, एफ कॉस थीटा की वैल्यू छोटी होती है। अरे दिया होता ना, एफ तो दिया नहीं है, समझ रहे हो, क्लियर। तो कैसे पता करें कि ये बड़ा कि एफ कॉस थीटा बड़ा, समझ रहे हो, 7 बड़ा कि एफ कॉस थीटा बड़ा। तो चलो मान लो भैया, किधर भी मान लो, इधर ही मान लो, क्या करना, ठीक है, मान लो एक्सेलरेशन इस साइड होगा। बोलो पहले तो कह सकते थे कि एक्सेलरेशन इधर ही होना था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये तो था नहीं, एफ कॉस थीटा तो इधर ही होगा। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि भैया एक्सेलरेशन इस साइड होगा, तो हमने इसको पॉजिटिव मान लिया। बोलो 7 माइनस एफ कॉस थीटा। क्लियर नहीं क्लियर, बोलो जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 7, मैंने मान लिया, कुछ देर बस समझो, फील करो यार, वहाँ पे तो एफ दिया होगा अगर ऐसे पूछना होगा तो। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हो, देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये उसके अपोजिट लग रहा है एक्सेलरेशन के, तो क्या कहोगे, माइनस एफ कॉस थीटा अपॉन मास। मास कितना है 5, कुछ भी नहीं दिया, एम दिया ना, कुछ दिया होता 5 kg होता तो 5 से डिवाइड कर देते, खत्म बात, एक्सेलरेशन आ जाता। बोलो भैया समझ गए, क्लियर। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। छोटी बनाई है, ठीक है, लगभग शायद 40 या 50 मिनट की होगी, ठीक। बट नेक्स्ट वीडियो याद रखना, दैट वुड बी द किलर वीडियो। प्लीज़ कम से कम देखिए जरूर, दैट वुड बी द किलर वीडियो। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है बेटा, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस बिल्डिंग की गई है आपकी, ठीक है। मगर जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, इतने गजब के कॉन्सेप्ट कंटेंट होंगे, आप क्या कहते रहोगे भैया कि हाँ जेईई नीट की कुछ लेवल है बंदा, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ की कुछ बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट डालें उसमें, हर टाइप के क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ छोड़ दिया जाए, ठीक है। जो भी अच्छी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, कोटा में पढ़ाया जा रहा है, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब कुछ फुल कंटेंट दिया जाएगा। बस आप विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। कम से कम वीडियो को तो पूरी देखिए, खत्म बात, ठीक है। चाहे बेटा आप कहीं भी पढ़िए, मैं तो कहूँगा बस आप कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, तो उसका पूरा देखो बेटा। ये नहीं कि आधा छोड़ के इधर देख लो, जहाँ भी आपको समझ में आ रहा है, चाहे मेरे चैनल पे, चाहे जिसके चैनल पे, सारे टीचर अपना बेस्ट देने आते हैं। बस सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, जिसका आपको समझ में आए, बस अटैचमेंट की बात होती है किसी टीचर से, मुझसे दिल लग जाए तो मुझसे पढ़ लोगे, हैं। ऐसे तो बहुत से टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपका जिससे मन करे पढ़िए। सारे चैनल बेस्ट हैं, अपना अपना सब अच्छा कर देते हैं, ठीक है। हर इंसान बेटा कुछ ना कुछ बेस्ट ही देने आया है, ठीक है। हम भी पढ़ा रहे हैं, अपने पास बेस्ट ही है। अब आपको मेरा बेस्ट लगेगा, दूसरे का लगेगा, कहीं पढ़ो बस, ठीक है। बस पढ़ते रहो बेटा, वीडियो पूरी देखो, किसी की छोड़ा ना करो, ठीक है। इससे क्या रहता है, आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, समझ रहे हो, कहीं गलती कर लोगे, एक छोटी चीज़ होती है, ठीक है, समझ गए। तो बेटा सेकंड वीडियो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके लिए न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर बेटा कौन से क्वेश्चंस होंगे, रॉकेट प्रोपल्जन वाले, कौन से, रॉकेट प्रोपल्जन वाले, ठीक है। प्रोपल्जन वाले होते हैं, जैसे आप देखोगे कोई रॉकेट है, बोलो कोई रॉकेट उड़ रहा है, ठीक है। उस रॉकेट
का रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, वैसे क्वेश्चन आएंगे। क्या पता ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते होंगे ना, M1 ऐसे मास सटे हुए हैं, बोलो M2, ठीक है, सारे M3 ये कोई मासेस हैं, किसी सरफेस पे रखे हैं, इस पर कोई F फोर्स लग रहा है, तो आपसे पूछेगा कि इन सब मासेस का अब बताओ। M1 M2 कई सारे मासेस हैं, सब जुड़े हुए रखे हैं, अब कोई पूछे एक्सेलेरेशन क्या होगा, इनका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ठीक है, ये सब आपको सब मिलेगा। इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ। आपसे कोई पूछे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, M1 किसी रोप से बंधा है M2 से, ठीक है, बोलिए ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया, ठीक है, और यहाँ से कोई खींच रहा है किसी 20 न्यूटन से। अब आपसे पूछे कि भैया इन सब मासेस M1 M2 M3 का क्या एक्सेलेरेशन होगा, क्या एक्सेलेरेशन होगा, इनके बीच में टेंशन बताओ, इनके बीच में टेंशन बताओ, ये सारे क्वेश्चंस सब कुछ मिलेगा एकदम कंटेंट, ठीक है, क्लियर। इसके जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। उसके बाद भी एक न्यूमेरिकल वीडियो आएगी किसकी, पुली सिस्टम पे, सिंगल फिक्स पुली, मूवेबल पुली, सारे केसेस एकदम धाएं धाएं उड़ा देंगे, क्लियर कि नहीं क्लियर। और ट्रिक्स एंड ट्रिप्स भी देंगे जो आपको हेल्प और जेई के लिए हेल्प करेगा, क्लियर। मिटा दें, चलिए मिटाना क्या, अब तो चलिए लेक्चर को करते हैं एंड बेटा। चलिए आई होप आपने वीडियो को बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। चलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट।